हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, वैसे तो मैं आपसे हमेशा ही बहुत तरह के कोर्सेज के बारे में बात करती हूँ, नए-नए कोर्सेज के बारे में बताती भी रहती हूँ। पर जो आज का कोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद बहुत से बच्चों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ही अपॉर्च्युनिटी वाला है, आपको बहुत ही अच्छे जॉब ऑप्शन भी ये कोर्स करने के बाद मिल सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि ये जो कोर्सेज़ हैं, ये 10th बेस्ड पे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर बच्चा 10th पास कर लिया है, तो वो ये सारे कोर्सेज़ कर सकता है, जो मैं बता रही हूँ। इसके साथ ही साथ जो बच्चा इस बार 12th पास करेगा, वो भी इस कोर्स को कर सकता है क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास है, ओके? और इसमें कोई भी स्ट्रीम बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये 10th पास पे है। कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे भी हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसके लिए आपको जो है वो बच्चे कर सकते हैं जो जिन बच्चों ने बीएससी की हुई है, तो वो तो फिर स्ट्रीम बेस्ड हो गया क्योंकि उसमें बीएससी मांगा हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बच्चों आज सीपेट। सीपेट मतलब कि CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर फोकस करता है। ये इंस्टीट्यूट 1968 में स्टैब्लिश हुआ था। सीपेट में चलने वाली एक्टिविटी एंड प्रोग्राम जैसे कि एकेडमिक, रिसर्च, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग पर बेस्ड होते हैं। इस इंस्टीट्यूट में पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल रिकॉग्निशन भी गेन की है। तो मतलब आपको इतना बताने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। प्लास्टिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक के फील्ड में हायर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट ने अपनी एक खास पहचान बनाई हुई है। जो भी यहाँ से सीपेट से जो भी स्टूडेंट कोर्स करते हैं उनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी पॉलीमर, प्लास्टिक, अलाइड इंडस्ट्री जैसे जगह पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं, ये सारी चीजें जानने के बाद आगे हम देख लेते हैं कि सीपेट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है। तो देखिए कोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कोर्स है वो है DPMT, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस वक्त। DPMT मतलब कि डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। 3 इयर्स में आपके 6 सेमेस्टर होंगे। एज की बात करें तो नो एज लिमिट यहाँ पे है। एंट्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है? आपका 10th पास होना जरूरी है DPMT कोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी DPT। ये इसका भी ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का है। और एज की बात करें तो इसमें भी नो एज लिमिट है। एंट्री क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th पास ही है, मतलब कि 10th पास जो 12th के बच्चे हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों में क्या है? 10th पास है, ओके। फिर पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन एंड CAD CAM PD PMD विद CAD CAM। ये आपका जो ड्यूरेशन इसका है ये 1.5 साल का है। इसमें 3 सेमेस्टर है। इसमें भी एज की बात करें तो नो एज लिमिट है। और इसकी जो एंट्री क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिन्होंने या तो यहीं से ये जो मैंने 2 कोर्सेज बताए हैं यहाँ से ये कोर्सेज किए हो वो कर सकते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर जिन्होंने पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई मेकिंग, मतलब जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इन सब ट्रेड में अगर किसी बच्चे ने 3 साल की पॉलिटेक्निक की है तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है पोस्ट डिप्लोमा में। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स, 4 सेमेस्टर होंगे। इसमें भी नो एज लिमिट है। और इसको जो कोर्स का जो एंट्री क्वालिफिकेशन है इसको वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, ठीक है। बीएससी इन साइंस किसी में भी आपका हो, मतलब साइंस वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी की है ग्रेजुएशन, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 4 कोर्सेज सीपेट कराती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं बच्चों। तो ये जो ऊपर के जो कोर्सेज 2 थे, एक तो DPMT और एक DPT, ये दोनों 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस फॉर्म को आप फिल करिए।
आगे मैं अब आपको बता देती हूँ कि सीपेट के इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए सीपेट के इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडिया में आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस वक्त, अहमदाबाद में है, अमृतसर में है, औरंगाबाद, बद्दी, बालासोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंद्रपुर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, है ना, हजपुर, हालडा, हैदराबाद, ठीक है, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, मदुराई, मुरथल, मैसूर, रायपुर, रांची, कोरबा, ओके, अगरतला, ग्वालियर, वाराणसी, भागलपुर, ये वो इंस्टीट्यूट हैं। टोटल आपके 29 इंस्टीट्यूट है इंडिया में सीपेट के, जहां से कि आप ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। देखिए इस कोर्स को बताने का मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि देखिए जो कोर्सेज चलते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, उसको तो बच्चे करते हैं क्योंकि सब लोग उसके बारे में जानते हैं, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है कि जहां पे करते ही आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ फीस की, कि यहाँ पे फीस क्या रहेगी। देखिए देखिए फीस की बात करें तो जो पीजीडी, जो ग्रेजुएशन के बाद वाला जो कोर्स था, साइंस ग्रेजुएशन के बाद, उसकी पर सेमेस्टर फीस 20,000 है, 20,000। और जो पॉलिटेक्निक के बाद जो कोर्स मैंने बताया था पीडी पीएमडी, उसकी भी फीस जो है पर सेमेस्टर 20,000 है, ठीक है। और बाकी जो मैंने 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए जो कोर्स बताया था डीपीएमटी और डीपीटी, उसकी जो फीस है पर सेमेस्टर वो है 16,700, ठीक है। 16,700 मतलब कि आपकी 3 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन होगा, तो आपकी जो 1 साल की फीस हो गई वो आपकी मतलब 33 से 34,000 के आसपास आपकी 1 साल की फीस होगी, ठीक है। 33,000 या 34,000 के आसपास आपकी फीस होगी 1 साल की, और ये 3 साल का कोर्स होगा, मतलब कि आप मान के चलिए ये आपका पूरा 3 साल का कोर्स 1 लाख के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो है हॉस्टल फीस, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा एडमिशन पाएगा हॉस्टल भी इंक्लूड है, आपको हॉस्टल में ही वहां रहना होगा। तो हॉस्टल का जो फीस है वो 10,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये जो फॉर्म आउट हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अब हम। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी से ही निकल चुके हैं, ठीक है, 7 फरवरी 2025 से ही निकल चुके हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 29 मई को, 29 मई 2025, ठीक है। और जो इसका एंट्रेंस पेपर होगा वो होगा 8 जून को, ठीक है, 8 जून 2025 को इसका एंट्रेंस पेपर होगा, ओके। रिलीज ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन लेटर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट के नेम जब निकलेंगे वो आपका निकलेगा 13 जून को, मतलब 8 जून को इसका पेपर होगा और 13 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। फिर एप्लीकेशन फीस क्या है, फॉर्म को भरने की जो फीस है वो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट का, मतलब कोई भी कैंडिडेट है सबकी फीस 100 रुपीज है, 100 रुपीज आपको फॉर्म फीस है आपकी। तो ये बात हो गई बच्चों की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में आएगा क्या क्या। एंट्रेंस पेपर में देखिए बच्चों जो 10th और 12th बेस पे जो कोर्स थे उस एग्जाम में आपका एक तो साइंस आएगा, ठीक है, और इंग्लिश आएगा, ठीक है। साइंस में तीनों ही चीजें आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और आपका इंग्लिश आएगा। और थर्ड जो चीज है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका स्पोर्ट्स वाला पार्ट आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कंप्यूटर, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर, मतलब जो भी जीके होता है हर फील्ड से आपका जीके आएगा, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपका साइंस का आएगा, और इंग्लिश का आपका 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब कि टोटल आपके देखे जाए तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपका जो 10th और 12th बेस पे जो कोर्सेज थे उनकी। अब बात कर ले जो पीजीडी और पीडी पीएमडी जो कोर्सेज थे जो कि पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएशन के बाद थे, उसमें आपका इन तीनों चीजों के साथ साथ मतलब जीके, साइंस, इंग्लिश के अलावा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारी चीजें भी ऐड हो जाएंगी। साथ ही आपका प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल्स, डाई, इंडस्ट्रियल, ये सारी चीजें भी आपके पेपर में आएंगे जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक बेस या फिर बीएससी बेस पे फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कुछ नया करना चाहिए, नए करने पे जॉब ऑप्शन और ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्लास्टिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए, ऐसे और नए नए करियर्स को जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।